और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दुनिया की दौलत की बुनियाद पर निकाह ना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बुनियाद पर निकाह करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वो गरीब ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर में दीन रिश्ता करो। अल्लाह इस रिश्ते को पाए तकमील तक मुकम्मल करेगा, ये रिश्ता निभेगा, इस रिश्ते में बरकत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं? बोलो भाई, भाई बोलो भाई। पहले कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई मालो जर देखता है, माल देखता है, टाका देखता है कि बेटी वाला जमींदार है कि नहीं है, बेटी वाला कोठी वाला है कि नहीं है, बेटी वाला मालदार है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को खानदान देखता है कि ऊंचा खानदान है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपना दामाद बनाओ। बात समझ में आ रही है? यहां दीनदारी लोग देखते कहां? यहां तो देखा जाता है टाका। हाँ, टाका देखा जाता है। यो कितना जमीन छिप रहा हो? बोलो 50 बीघा जमीन हो मालिक का, सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना भाई, सब जमीन दे देगा? बेटी वाला सब जमीन देगा? और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दुनिया की दौलत की बुनियाद पर निकाह ना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बुनियाद पर निकाह करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वो गरीब ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर में दीन रिश्ता करो। अल्लाह इस रिश्ते को पाए तकमील तक मुकम्मल करेगा, ये रिश्ता निभेगा, इस रिश्ते में बरकत है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज में बरकत है, किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो। अरे बोलो भाई, निकाह करो। निकाह में क्या है भाई? निकाह में क्या है? बोलो बोलो। कौन सा निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक जो निकाह किया गया हो, उसमें बरकत है। नबी के सुन्नत के खिलाफ जो निकाह किया गया हो, उस निकाह में वो बरकत कहां मिलेगी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है। और अल्लाह ने इजाजत दे दिया, एक पसंद है एक कर लो, दो पसंद है दो कर लो, तीन पसंद है तीन कर लो, चार पसंद है चार कर लो। इसके बाद फिर पसंद है, इसका मतलब तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, तुम बीटेक्स की दवाई लगाओ। बीवी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये की काफी है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हक अदा नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या बीवी जरूरी है? कितनी है भाई? भाई एक ही काफी है, एक ही काफी है। जिसकी 2 बीवी हो, जिसकी 3 बीवी हो, जिसकी 4 बीवी हो, अगर वो एक इंसाफ ना कर पाए, उसका हशर बड़ा बुरा होगा हशर के मैदान में। इसलिए बताया गया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, कुरान में इजाजत दिया है, तुम कर सकते हो। माताब लकुम मिनन निसाए मसना वो सुलासा वो रुबा, 1 2 3। अरे बोलो नहीं हो? हमारी माँ बहनें भी सुन रही हो। बोले बोले आप कौन तकरीर करी नौजवानों से नहीं बहका हुई बोले जाओगी। हाँ, एक नौजवान ऐसी दूसरी शादी के चक्कर में था कि दूसरी शादी करेंगे। जुमेरात का दिन था, वो इरादा किया कि फाइनल कर लिया कि जुमा के दिन हमें जुमा की नमाज पढ़वो और निकाह पढ़ी लो। जे है देख लो, एक ढोल हमें जिंदगी भर नहीं बजे। वो बीवी को पता चल गया कि दूसरों निकाह करती। अच्छा, तो उनने कहा हमें छोड़ा दीजिए। राती बनाई खाना रात में, और नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। एक टेबलेट 10 टेबलेट रात में खाना खाया, नौजवान सो गया। और सोया तो खूब सोया, 3 दिन तक सोते रहा। 3 दिन के बाद इसकी आंख खुली, गया बाथरूम, गुसल करके निकला, कुर्ता पहन रहा था कि आज जुमा है। जुमेरात को रात में सोया था, वो समझा कि जुमा है, जुमा पढ़ने जाके बीवी कल की कहाँ जा कुर्ता पहनी गया। बोली जुमा पर टाइम भाग ली। बीवी बोली जुमा नहीं चाहिए, एतवार
ते 3 दिन सुतलो चलाल आ की सुनने वाला सब राते सुने कि दूसरो बिहा करे जाते कि ना ये राधा छोड़ी दो अखनी 3 दिन सुतेला उनसे तोरा में इरादा नहीं छोड़बो नहीं इनको टेबलेट खिलेवन कि कयामते में उठवाते बोले नहीं यार बिहा नहीं। ए नौजवानों, एक ही बीवी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। एक बात याद रखिएगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी। वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो अंधा होगा और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फर्मा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए। मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की जरूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय बेटा भी हाजी फाइनल कर के जैसी बेटा जैसी कि बाप जैसी। बोलो भाई, देखिए पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। ये बुआरी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहाँ हर घर इल्म के रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे, अब नौजवान कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेटा है फाइनल करने, बेटा बाप जाता है। अच्छा बेटा नहीं गया, वहाँ सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी दी लाख, समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते। अच्छा 1.5 लाख, चलो फाइनल। और कुछ बोला हाँ फ्रिज लिखा, फ्रिज कभी कभी हमरो माथो गरम भाई तक फ्रिज हम घुसी हुआ, फ्रिज लिखा, फ्रिज आर की बोले वॉशिंग मशीन, हमरो कपड़ा बहुत गंदा है आज तक नहीं धोलान से, बहुत बड़का चमार छे में वो हर मशीन हम कपड़ा धोबो। वॉशिंग मशीन, फ्रिज भए गेली, आ कूलर, हमरा गर्मी बहुत लागे छै, कूलर दिया, पंखा भए गेली नहीं, अखन नहीं भेलै टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, ये अच्छा नहीं लगेगा, टीवी दिए। अजय बताओ, बारात गई, निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया, एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए, जहेज के लिए अलग से गाड़ी जाती है कि नहीं? ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, सारा जहेज का सामान लोड हुआ, लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई, जहेज की गाड़ी। अब ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरा, किसके रूम में लगेगा? बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटा। बोलो भाई, बेटा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कुर्बान जाओ, सारा सामान उतरा, बेटे के रूम में लगा, मांगा बाप है, और टीवी बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चलती रही, गाना बजता रहा, तो कब्र में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बोलो नहीं हो। बेकार जिंदगी को तो, बेकार जिंदगी को तो
अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे। या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ, अपनी बेटी का निकाह कराओ। जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराएं। जहेज के लालचियों से हरगिज शादी ना कराएं।